नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, मैरिज, वर्क जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है। ये एनर्जी जो है ये कलेक्टिव एनर्जी होगी, तो इसीलिए हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 30 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी एक्यूरियस यानी कुंभ राशि हम देख लेंगे। आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है एक्यूरियस। कुंभ राशि हम ये देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे अप्रैल महीने में। 2 ऑफ सोर्स के एनर्जी में रहने वाले हो आप पूरे महीने। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप कुछ डिसीजन लेने में परेशान रहोगे। हो सकता है आपके पास जिस भी चीज के लिए डिसीजन लेना होगा वो आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा है, दो है, या तो दो काम। आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, रिश्ते दो, कोई घर चेंज करना, कहीं ऑफिस परिवर्तन करना, खास करके रिश्ते में रहना। ये आपके लिए ऐसा लगेगा कि मुझे दो ही रिश्ते बैलेंस करने हैं। तो इस सिचुएशन में आप अपने मन को मार के निर्णय लेने के बारे में सोचोगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग की बत्ती जला के, आंखें खोल के, आंखों से पट्टी हटा के अगर आप सही सोच के साथ निर्णय लेते हो तो आपका का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। आगे देखेंगे आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। देख लेते हैं फर्स्ट जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्यूरियस, देख लेते हैं। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है हारोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड लेके आए हैं। ऐसा लगता है फर्स्ट 10 डेज आपको कुछ चीजों में परेशानी होगी। जो लोग शादीशुदा है, जैसे कि कार्ड आपके लिए आया था, और किसी और रिश्ते में भी है, तो आपको दोनों रिश्ते बैलेंस करने में तकलीफ होगी। शादी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, आपको अपने लिए वक्त निकालने में प्रॉब्लम होगी। काम के सिलसिले आपके बढ़ेंगे, आपको अकेला रहने की मन करेगा क्योंकि आप निर्णय नहीं ले पाओगे। किसी रिश्ते से आपको धोखे भी मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी का जो उनका रिश्ता है उसको प्रायोरिटी ना देके किसी के साथ अगर लव रिलेशनशिप में हो, आप उस रिश्ते को प्रायोरिटी दोगे तो आपको वहां से धोखा मिल सकता है। कुछ लोग किसी की बातों से परेशान हो सकते हैं, घर वालों की बातों से, ऑफिस के लोगों की बातों से आप परेशान हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो सकता है। कुछ लोग सर्जरी से भी गुजर सकते हैं कि आपका छोटा मोटा कोई सर्जरी हो सकता है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग इसके बाद परेशान रहने के बाद अकेला रहना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपके जो भी मन में आएंगे, जो भी मुंह में आएगा, आप बिना देखे किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। इसी की वजह से आपको अकेला भी रहना पड़ सकता है। लोग आपसे दूरियां बनाने में
सक्षम हो जाएंगे कि आपकी बातों में कुछ ऐसी खटास आ जाएगी कि आप किसी को कुछ भी बोल दोगे। इसकी वजह से लोग आपसे दूर रहेंगे। जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं, जिनका शादी खराब हो चुका था, वो स्टेबल होंगे। जो लोग कमिटेड रिश्ते में थे वो शादी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अकेले रहना ही पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों से बनेगा कम आपका। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, मेंटल हेल्थ आपका सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप परेशान रहोगे ज्यादातर वक्त। फिजिकल हेल्थ किसी किसी के लिए खराब हो रहा है। फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रहेगा, लेकिन मेंटली एंड फिजिकली आप परेशान रहोगे। अब मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये क्यूरियस। ये हमने शुरुआत में ही देखा, जिन लोगों का रिश्ता, जिन लोगों का काम। मिडिल के 10 डेज आपके लिए द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड लेके आया है। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज में आपकी एनर्जी, आई एम द बॉस की एनर्जी में आप फिर से लौट आओगे। आप हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करोगे। रिश्ता और मतलब परिवार और काम के बीच में अगर आप वक्त नहीं निकाल पा रहे थे, तो आप उसको बैलेंस करना चाहोगे। थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल आप करोगे। अपने बॉसी नेचर में आप आ जाओगे। हर चीज में बैलेंस करने की कोशिश करोगे। अगर 2 रिश्ते हैं तो उसमें बैलेंस, जैसे कि आपके ओवरऑल एनर्जी आया था, जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसे देना, जिनको वक्त की जरूरत है उनको वक्त देना। हर काम आप अपने तरीके से करने की कोशिश करोगे। एक्शन लेना, रुके हुए बिल्कुल भी नहीं रहना है। बहुत जल्दी जल्दी हर काम को निपटाना है, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। बहुत सारे लोगों की अगर प्रमोशन जो रुका हुआ था वो मिलने की चांसेस है। कुछ नई शुरुआत होने की चांसेस है लाइफ में। जो स्टकनेस थी, चाहे रिश्ते को लेके, चाहे काम को लेके, चाहे परिवार में, वो खत्म होगा। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगी। आपके सोच में क्लैरिटी आएगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगे। कोई भी काम को पूरा करने के लिए, चाहे रिश्ते में, चाहे घर के काम, चाहे ऑफिस के काम, जो भी टूल्स चाहिए होंगे, जो भी साधन चाहिए होंगे, वो सब आप कर पाओगे। आप अपने मर्जी से अपने काम को करने की आपकी पावर रहेगी, और इसमें यूनिवर्स आपकी भरपूर मदद करेंगे। बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट होगा। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस सारा अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अब हम देखेंगे आपके एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है क्यूरियस। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। एंड के जो 10 डेज हैं उसमें अगर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करते हो, जो कि आप मिडिल के 10 डेज से ही शुरू कर दोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप मुझे लगता है पास्ट के किसी ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो आप ट्रॉमा से बाहर आओगे। झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, बात-बात पर झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। जितना वक़्त हो सके आपको परिवार के साथ लगे रहना है, किसी से झूठ सुनिए भी मत। किसी को मौका ना दीजिए कि आपको झूठ बोले, आपको ट्रॉमाटाइज़्ड करे, आपको परेशान करे, ना खुद आप किसी को करो। आप अपने इनर स्ट्रेंथ को एनहांस करोगे, डट के मुकाबले करोगे, जितनी भी परेशानी थी जो कि खत्म होगा, और हर चीज़ में आप अपने जो है जीत की परचम ऐसे लहराओगे कि लोग देखते रह जाएँगे। क्योंकि आपने जो भी परेशानी झेलना था, शुरुआत के दिनों में आपने झेलना शुरू कर देना है और आप करोगे भी। उसके बाद आप में हिम्मत आ जाएगी। एक चीज़ से आपको दूर ही रहना है, वो है झूठ बोलना और झूठ सुनना। और किसी को बेकार में परेशान मत कीजिए, ट्रॉमाटाइज़्ड मत कीजिए, किसी को डराइए मत, और किसी की डरावनी बातें, झूठ बातें आपको सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना हो सके आप परिवार के साथ रहोगे। ऐसा दिखाई दे रहा है आपका कोई विश पूरा हो सकता है, कहीं आप घर खरीद सकते हो, घूमने जा सकते हो, परिवार के साथ जितना हो सके आप वक़्त बिताओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये आपके लिए सही भी होगा। मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, फिजिकल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा। अब हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या दिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। आपको किस बात का ध्यान रखना है? क्यूरियस। पूरे महीने के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि हेल्पफुल पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर रहे हैं, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको लोगों से मिलना चाहिए, दोस्तों की टोली बनाइए, पुराने लोगों से बात कीजिए, पहचान के लोगों से बात कीजिए। जितना हो सके लोगों के दुख को सुनना और उनको मतलब आश्वासन देना कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से लोगों की मदद करें। कुछ जो नीडी पीपल्स है उनकी मदद कीजिए, जिनको पढ़ने में कुछ किताब, पेन, कॉपी इन चीज़ों का ज़रूरत है तो उनको वो दान में दीजिए। और अपने दोस्तों में ही आपको मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपकी मदद कर सकता है कोई ना कोई परेशानी में, तो उनसे जुड़े रहिए, लोगों से जुड़े रहिए। अकेले रहने से परेशानी बढ़ेगी, मानसिक रूप से परेशानी आपको बढ़ेगी। इसीलिए जितना हो सके खुश रहना, परिवार के साथ रहना और दोस्तों के साथ जुड़े रहने की कोशिश कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।